बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम देखेंगे मर्ज़ और मौत से मुतालिक दुआएं। मरीज़ की अयादत के वक्त ये दुआएं पढ़नी मसनून है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ऐसे मरीज़ की अयादत की जिसकी मौत का वक्त अभी नहीं आया और उसके लिए 7 मरतबा ये दुआ मांगे, अर्श अजीम के मालिक अजमत वाले अल्लाह से मैं सवाल करता हूँ कि तुझे शिफा और आफियत अता फरमाए, तो अल्लाह इस मरीज़ को शिफा देगा। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। फिर जिस्म में दर्द, बुखार या किसी भी दूसरी बीमारी के मरीज़ को दम करने की दुआएं। हज़रत उस्मान बिन अबुल आस फरमाते हैं कि मेरे जिस्म में दर्द था, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान से कहा, जिस जगह दर्द है वहाँ हाथ रखकर 3 बार बिस्मिल्लाह कहो और 7 मरतबा ये दुआ मांगो, मैं अल्लाह ताला की मदद और कुदरत के ज़रिए इस बीमारी से पनाह मांगता हूँ जो मुझे लाहक है या जिसके लाहक होने का मुझे खदशा है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। हज़रत अबू सईद से रिवायत है कि हज़रत जिब्राइल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पूछा, क्या आप बीमार हैं? आपने फरमाया हाँ। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस तरह दम किया, अल्लाह के नाम से तुझे दम करता हूँ हर तकलीफ दह चीज़ से, हर नफ्स के शर से और हासिद की नज़र से, अल्लाह तुझे शिफा अता करे, अल्लाह के नाम से तुझे दम करता हूँ। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। फिर हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हम में से जब कोई आदमी बीमार होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर अपना दायां हाथ फेरते और ये दुआ फरमाते, ऐ लोगों के रब, इस बीमारी को दूर फरमा, तू ही शिफा देने वाला है, लिहाजा शिफा अता फरमा, शिफा सिर्फ तेरी ही तरफ से है, ऐसी शिफा अता फरमा जो किसी किस्म की बीमारी ना छोड़े। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। फिर नज़र बद के मरीज़ को दम करने की दुआ। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हुसैन के लिए यूं दुआ फरमाते, मैं तुम दोनों के लिए हर शैतान, तकलीफ़दा जानवर और नज़र बद से महफूज रहने के लिए अल्लाह ताला के कामिल और पुर असर कलिमात के ज़रिए पनाह मांगता हूँ। और फरमाते, बेशक तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए इन्हीं कलमात के साथ पनाह मांगते थे। इसे बुखारी, तिरमिज़ी, अबू दाऊद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है। वजाहत, एक आदमी के लिए दुआ मांगते वक्त उईज़ुकुमा की बजाय उईज़ु का कहना चाहिए। मरीज़ को देखकर अपने लिए ये दुआ मांगनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुसीबत ज़दा या बीमार आदमी को देख कर कहा, उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे इस मुसीबत से बचाया है जिसमें तुझे मुब्तला किया है, और उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे बहुत सी दूसरी मखलूक पर फजीलत अता फरमाई है, वो शख्स कहने वाला कभी इस मुसीबत में गिरफ्तार नहीं होगा। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। फिर सांप, बिच्छू और जहरीले जानवरों के काटने से महफूज रहने की दुआ। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुज़श्ता रात बिच्छू के डसने की वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम शाम के वक्त ये दुआ पढ़ लेते, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला के काम पुर असर कलिमात के ज़रिए तमाम मखलूक के शर से, तो तुम्हें कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचाती। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। फिर बुरे अमराज, बर्स, कोड़ और दीवानगी वगैरह से पनाह मांगने की दुआ। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, या अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ बर्स, कोड़, जुनून और बुरी बीमारियों से। इसे निसाई ने रिवायत किया है। फिर मरीज़ को
زندگی کے آخری لمحات میں یہ دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بوقت وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ ادا فرماتے ہوئے سنا، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ یعنی اپنے ساتھ ملا دے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر کسی مصیبت یا غم مثلا موت وغیرہ کی خبر سننے پر یہ کلمات کہنے مسنون ہے۔ حضرت امی سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مسلمان کو مصیبت پہنچے اور وہ یہ دعا مانگے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ یا اللہ مجھے میری مصیبت کے عوض بہتر اجر دے اور اس سے بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ اس کو پہلے سے بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ میت کے ورثہ سے تعزیت کرنے کی مسنون دعا یہ ہے۔ حضرت امی سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ اس وقت ابو سلمہ کی آنکھیں پتھرا چکی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کی آنکھیں بند کی اور فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کے تعاقب میں جاتی ہے۔ گھر والے اس بات پہ رونے لگے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والوں کے حق میں بھلی بات کہو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کے حق میں یہ دعا فرمائی، یا اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا مرتبہ بلند فرما اور اس کے پسماندگان کی نسل سے اس کا جانشین پیدا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو اور مرنے والے کو معاف فرما، میت کی قبر کشادہ کر دے اور اسے نور سے بھر دے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر میت قبر میں رکھتے وقت یہ دعا پڑھنی مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کو قبر میں اتارتے وقت یہ دعا پڑھتے، اللہ کے نام سے اور رسول اللہ کے طریقے پر ہم اسے قبر میں اتارتے ہیں۔ اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ پھر زیارت قبور کی مسنون دعا یہ ہے۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ قبرستان جانے کے لیے نکلتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں زیارت قبور کے لیے یہ دعا سکھایا کرتے تھے، اس علاقے کے مسلمان اور مومن باسیوں السلام علیکم، ہم انشاءاللہ تمہارے پاس آنے ہی والے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے خیر و عافیت طلب کرتا ہوں۔ اسے احمد اور مسلم نے روایت کیا ہے۔